हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज के पराठे। करीब 8-9 दिन से नवरात्रे थे, तो उस टाइम पे हमारे घर में प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं हो रहा था। और नवरात्रों से पहले काफ़ी सारे प्याज घर में आके रखे गए थे, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह सुबह प्याज के पराठे बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने आटे में मिला लिया था प्याज और मसाले मिला लिए थे सिंपल से। और आज मुझे घर में थोड़ी सफाई भी करनी थी, इसीलिए मैं आज सुबह सुबह नहीं नहाई थी। उसके क्लीनिंग सारी करने के बाद ही मैं आज नहाऊंगी। और यहाँ पे मैंने प्याज के पराठों की पूरी तैयारी कर दी थी। पिछली कई वीडियोस में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी भी आपसे शेयर कर दी है, और अब आपको पता भी चल चुका है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। इसीलिए जो मैंने पहले कहा था उसी बात पे मैं अपनी वापस जाती हूँ। मैंने ये कहा था कि अब मेरी डेली व्लॉग्स के साथ आपको मेरी वेट लॉस जर्नी भी देखने को मिलेगी, तो मैं दोनों को इक्वली बैलेंस करते हुए आपसे वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं पी रही थी दूध। और दूध मैं इसलिए पी लेती हूँ सुबह सुबह, एक तो मेरा चाय पीने का मन नहीं करता दूध पीने के बाद, और दूसरा ये है कि मेरा थोड़ा बहुत जैसे पेट भर जाता है। रात को दलिया खाते तो सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दूध ही पी लेती हूँ ताकि आधे से ज़्यादा मेरा पेट भर जाए। फिर मैं 1 से 1.5 पराठा बना रही हूँ, तो अभी पराठा खा सकूँ और कम से कम मतलब नाश्ता कर सकूँ और मेरा पेट जल्दी से भर जाए। इसीलिए मैं दूध पहले पी लेती हूँ, बाद में अपना जो भी ब्रेकफास्ट है बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकने लगी थी पराठे, और ये पराठे थोड़े टेढ़े मेढ़े से बनते हैं क्योंकि प्याज रहता है ना आटे में, इसीलिए। उसके बाद मैंने आपको पराठे का तरीका भी अपना बता दिया है कि मैं अपने पराठे किस तरह बनाती हूँ जिस दिन मैं बनाती हूँ। और सबके तो मैं तेल से यहाँ पे सेक ही रही थी, और अपनी मैंने रोटी बनाई थी। और पानी का इंटेक मेरा ऐसा है कि मैं 4 लीटर पीती हूँ, तो मैं शाम को ज़्यादा पानी पी पा रही हूँ क्योंकि शाम का काम ज़्यादा नहीं होता। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है बच्चों को संभालने के चक्कर में, पानी पर इतना ध्यान नहीं जाता। पर शाम को मैं ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सबके पराठे हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने भी अपना कर लिया था बिना तेल के, ऊपर से मैंने घी अप्लाई कर दिया था रोटी बना के, और ऐसे फिर मैंने इसको अचार और दही के साथ खाया था। नाश्ता करने के बाद कीर्ति देखिए कैसे खड़ी हो गई थी। अब उसको खड़े मतलब 10 से 20 सेकंड वो बिना पकड़े भी खड़ी रह सकती है। अगर उसके सामने कुछ चीज़ है तो उसको पकड़ के भी वो खड़ी हो जाती है, और घुटने भी वो अच्छी तरह से चलने लगी है। उसकी वीडियो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और आज है 18 तारीख, कल कीर्ति पूरे 9 महीने की हो जाएगी और 10वें में लग जाएगी। देखिए हमारे घर में इन दोनों का बराबर लड़ाई झगड़ा यही चलता रहता है। और उसके बाद मैं लगी थी, ये क्लीनिंग का पाइप था तो मैं उसी में पाइप बड़ा करके लगी थी क्लीनिंग करने के लिए। नीचे वाली जगह में तो इसका पाइप मतलब छोटा पाइप होता है ना, तो वो काम आ जाता है, पर ऊपर जो छत वगैरह साफ करनी पड़ती है तब इसमें पाइप अटैच करके जब क्लीनिंग करनी पड़ती है। और फिर सब क्लीनिंग वगैरह, इतने में क्लीनिंग वगैरह कर रही थी छत की, देखिए कीर्ति ने अपना क्या हाल बना लिया। यहाँ पे रख दी थी जैन साई की डिब्बी, और उसने पूरा मुंह अपना गंदा कर लिया था। तो ये देखिए जो न्यू पेरेंट्स है यानी कि न्यू मोम है, उनके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ऐसे गंदा कर लेता है। तो मेरी तो टेक्निक यही है कि मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ उंगली में, किसी कॉटन के कपड़े में या गंदे कपड़े में, और उससे मैं सारे इस चीज़ को साफ कर देती हूँ। इसमें किसी पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ। काजल फैल जाता है जब भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मुंह पे कहीं लग जाता है तो उससे ये सिंपली हट जाता है। फिर बाद में आप बच्चे को नहला लीजिए, या फिर ये कहो कि बच्चों को अच्छी तरह पानी से साफ कर दीजिए। और आज अभी कीर्ति नहाई नहीं थी, कीर्ति नहाएगी बाद में, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो बच्चे दोबारा दोबारा गंदे होंगे बार बार, इसीलिए मैंने उसको नहलाया नहीं था। कोई से भी बच्चे को मैंने नहीं नहलाया था।
उसके बाद घर का सारा काम फिनिश करके मैं बनाने लगी थी यहाँ पे नमकीन। ये है नीचे की किचन और मैंने बनाई थी यहाँ पे आके रोटी, क्योंकि मेरी दीदी की हो गई थी तबीयत खराब, उसको लगी थी ग्लूकोज। और वैसे तो ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका था, बस रोटियां रह रही थी तो मैंने रोटी बनाई थी। और ये है मेरी दीदी। ये वीडियोस में इसीलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि ये वर्किंग है और सुबह 9 बजे चली जाती हैं और रात को लेट आते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो में नहीं दिखाई देती। और कीर्ति और दीदी का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। मेरे से ज़्यादा दीदी पे ही रहती है कीर्ति, और यहाँ पे आके कीर्ति नहा भी ली थी। उसके फिर आकर हमने कर लिया था लंच, और आज की वीडियो में इतना ही। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली डेली थोड़ा बहुत शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी दिखा सकूँ। तो बाय बाय।